एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी कुंती के साथ रहता था। किसान का नाम धर्म था। धर्म और कुंती की कोई संतान नहीं थी। कुंती, अब इन पैरों में और काम करने की शक्ति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा समय निकट आ रहा है। अजी, ऐसा मत कहिए। भगवान ने ये कैसा श्राप दिया है कि हमारे पास कोई संतान ही नहीं है। पता नहीं ये बुढ़ापा कैसे कटेगा। ऐसा कहकर कुंती रोने लगती है। कुछ समय पहले कुंती और धर्म ने एक कौवे की जान बचाई थी। वह कौवा अब कुंती और धर्म के पास रहता है। कुंती और धर्म के पास 2 वक्त का भोजन न होते हुए भी वे रोज कौवे को भोजन खिलाते थे। किंतु अब उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक समय के भोजन का जुगाड़ कर सके। गांव के लोग कुंती और धर्म का मजाक उड़ाते क्योंकि उन्होंने एक कौवे को अपने पास रखा हुआ था। कुंती मौसी, क्या तुम्हें पता नहीं कौवों को घर में नहीं रखा जाता? ये कितने बदसूरत होते हैं और घर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते। कुंती को लोगों की ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। कौवा कुंती और धर्म की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। मेरे मालिक और मालकिन को मेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है। मेरे जैसे बदसूरत पक्षी को कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं, किंतु मेरे मालिक और मालकिन ने मुझे ना सिर्फ मरने से बचाया था, बल्कि मेरी खूब सेवा भी की और अपने बच्चे की तरह भी रखा। मैं इन्हें उनके पुण्य का फल जरूर दूंगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुंती और धर्म ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज बिजली कड़क रही थी। गांव में आज कोई भी घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि बारिश का कहर बहुत तेज था। किंतु कौवा इतनी तेज बारिश में भी कुंती और धर्म के लिए भोजन लेने जाता है। यह दृश्य देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। गांव वालों को अपनी इन हरकतों पर बहुत अफसोस हुआ। इसलिए कौवा अब रोज कुंती और धर्म के लिए जंगल से फल तोड़कर लाता और उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देता। मोरल ऑफ द स्टोरी: आप जीवन में जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। नियति हमारी मदद करती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।